अस्सलाम वालेकुम, मैं नेहा गाज़ी, आपका वेलकम है आज हमारे मिनी व्लॉग में। और ये मिनी व्लॉग थोड़ा सा लंबा है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर ना हम लोगों का सेकंड डे है अजमेर शरीफ में। तो हम लोग सुबह अपने होटल से निकल गए थे दरबार शरीफ जाने के लिए। तो रास्ते में यहाँ पे चादर जा रही थी, तो वही मैं देख रही थी, ढोल बाजे लेके चादर पेशी के लिए जा रही थी दरबार में। तो यहाँ से बस हम भी ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और बहुत ही रूहानियत वाला महसूस होता है, फ़ील आता है। जब भी मैं अजमेर शरीफ आती हूँ तो मुझे यहाँ पे एक अलग सी वाइब आती है। मुझे नहीं पता कि क्यों, बट मेरे लिए दुनिया की सबसे अलग और कीमती जगहों में से एक है, जहाँ मैं हर बार अपनी ज़िंदगी में आना चाहूँगी। जब तक मेरी सांसें हैं तब तक मुझे कहीं और जाने का कोई शौक़ नहीं है। लोग घूमने जाते हैं मनाली, शिमला, पता नहीं कहाँ कहाँ, पर मेरा तो यहाँ पर बस आना ही मेरे लिए मुकम्मल हो जाता है। पूरी दुनिया मैंने ऐसा लगता है कि घूम ली है, बस मेरे को यहाँ पर ही आके सुकून और शांति मिलती है। तो यहाँ पे हम दरबार आ गए हैं और फिर यहाँ से हम ज़ियारत के बाद निकल गए थे डिग्गी बाज़ार। यहाँ पे डिग्गी बाज़ार से हमें एक्चुअली में कुछ काम था, तो ये रास्ते में लेके आए कचौड़ी। और यहाँ पे स्पेशली क्या है ना कि कचौड़ी कड़ी के साथ दी जाती है, आलू की सब्ज़ी नहीं, कड़ी दी जाती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी चाय पी। स्पेशल, बहुत ही स्पेशल दुकान है, बहुत फेमस दुकान है जहाँ से हमने चाय पी। तो यहाँ से हम लोग अपनी चाय वाय पीने के बाद निकले। हमें दरबार के लिए जो है वो फूल लेने थे, माला लेनी थी। और मैं ना अभी जब से भी लास्ट काफ़ी टाइम से मैंने एक वो कर लिया है, मतलब एक नियम हो गया हमारा कि जब भी हम अजमेर शरीफ आते हैं, दरबार में जाते हैं, तो मगरिब में हम एक गुलदस्ता, मतलब एक मैं गेज़ी हम पेश करते हैं और माला पेश करते हैं, जो मगरिब से लेकर के सुबह फजर की नमाज में जब वो यहाँ पे फूल हटाए जाते तब तक वो वहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे हमारा जो है गुलदस्ता तैयार हो रहा है दरबार में ले जाने के लिए। वही हम इंतज़ार कर रहे थे और अंकल ने फाइनली बना दिया। तो माला और ऐसे गुलदस्ता हमने लिया और हम बस ले कर के चल दिए अब अपने होटल की तरफ। हम होटल में जाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करेंगे, उसके बाद फिर शाम को मगरिब में मुझे रहना है, क्योंकि एक बहुत अहम मान्यता है। मुझे लगता है कि जब से मैं मगरिब के वक्त में दरबार में हमारी पेशी होती है, जब भी हम रहते हैं यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह एक अलग ही बात होती है। और मैं हर किसी से ये बोलूँगी कि जब भी आप अजमेर शरीफ आ रहे हैं तो आप सारा दिन चाहे कहीं भी रहें, कोई मैटर नहीं है, लेकिन आप मगरिब के वक्त जब रोशनी का वक्त होता है तो ज़रूर कोशिश करें दरबार में रहने की, क्योंकि ये वक्त वो वक्त होता है जब आप और मेरी, मतलब हमारी किस्मत शायद बदलने का वक्त होता है। मतलब चीज़ें होती हैं और मुझे ये पूरा भरोसा है कि होती हैं। तो मेरी तो ये दिल की मतलब एक बहुत बड़ी फीलिंग है जो मैं ही बोलूँगी, बट मैं औरों को नहीं समझा सकती। कुछ लोग इसको कुफ्र बोलेंगे या क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए ये बहुत एक अहम हिस्सा बन गया है ज़िंदगी का कि मैं मगरिब के वक्त में जहाँ कहीं भी रहूँ, बट मैं यहीं पे रहती हूँ। और रहने के बाद बस फूल और गुलदस्ता भी साथ में हम यहाँ पेश करते हैं, जिससे मेरे मन को बहुत सुकून मिलता है। बस इतना ही। तो अभी यहाँ पे रोशनी का वक्त हो रहा है और मैं दुआ करूँगी कि आप सब जो भी ये व्लॉग देख रहे हैं उन सब की ज़िंदगियों में भी रोशनी हो। जो भी परेशान है, गरीब नवाज पंजतन पाक के सदक़े में आप सब की मुरादें कबूल करें और आप लोगों को जो भी परेशान है उनको शिफा अता फरमाएं। तो यहाँ पे मैं भी अपने लिए दुआ कर रही थी और सबके लिए दुआ कर रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रही थी कि गरीब नवाज, पता नहीं मेरा आना कब होगा, क्योंकि होती हैं ज़िंदगी में परेशानियाँ। अभी बच्चे छोटे हैं, लोग हैं घर पे, तो मैं आ रही हूँ, फिर पता नहीं मेरा कब आना होगा। तो मेरा मन बड़ा मायूस सा था, बहुत उदास हो गई थी मैं, रोने भी लगी थी। लेकिन ये मुझे समझा रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं होता, मतलब फिर हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आएंगे। और मुझे समझाने के साथ साथ यहाँ पे ये मोमबत्तियाँ भी जला रहे थे। बैठे बैठे हम बात भी कर रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी। और सच बताऊँ ना तो ज़िंदगी में मुझे नहीं लगता कि इससे खूबसूरत एहसास और कोई हो सकता है। जो महसूस हम यहाँ करके करते हैं ना, जो सुकून मुझे यहाँ मिलता है, मैं आप लोगों को लफ्ज़ों में बता ही नहीं सकती हूँ। मतलब कि एक अलग ही बात है। तो बस हम अपना यहाँ पे जो भी हमें करना था करने के बाद हम थोड़ा निकले बाहर
और बाहर मुझे ऐसा था कि शाम हो रही थी, तो हमने दिन में कुछ लंच वंच किया नहीं था, तो यहाँ पे हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ा सा बाहर चलते हैं। और मैं क्योंकि वेज खाती हूँ, तो यहाँ पे एक एरिया है जिसको चूड़ी बाज़ार कहा जाता है, वहाँ पर पूरा ही वेज के स्टॉल्स लगे रहते हैं, जहाँ पे पनीर टिक्का, मोमो सब कुछ मिलता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने वही खाया, और खाने के बाद मैंने यहाँ का फेमस जो कढ़ाई वाला दूध होता है ना, वो भी पिया। यही सारी चीज़ें हो रही थी, और हमारे रिक्शे वाले को भी हमने पिलाया खिलाया अच्छे से। ये कालू भाई बहुत फेमस है यहाँ के, अगर कोई भी आए ना तो कालू भाई के नाम से फेमस है, ये रिक्शा चलाते हैं। उसके बाद फिर हम अपने दरबार की तरफ चले गए, क्योंकि मैं आई होटल आके फ्रेश होने के बाद हम दोबारा दरबार गए, जहाँ पे मुझे अब बैठना था, मतलब आराम से थोड़ा सा रिलैक्स के साथ बैठना था। और यहाँ पे देखो कितना खूबसूरत तरीके से दरबार सजा हुआ है। तो यही, जब भी आप यहाँ पे आओ ना तो अलग सा ही माहौल हो जाता है। और मैं आज और भी ज़्यादा मायूस इसलिए हो रही थी क्योंकि आज हमारी आखिरी रात है अजमेर शरीफ में। कल हमें घर को वापस जाना है, और चिंता सता रही थी कि पता नहीं गरीब नवाज आप मुझे कब बुलाएंगे, कब मैं वापस आऊँगी, कब मुझे नसीब होगा यहाँ की मगरिब दोबारा मुझे नसीब होगी, मुझे नहीं पता। मन के अंदर इतने सारे सवाल चल रहे हैं कि मैं बता ही नहीं सकती। खैर जो भी है, अगर गरीब नवाज का बुलावा हुआ तो कौन ही भला रोक पाया है। तो बस यहाँ पे फिर हम आए दरबार में, और आते हमें लंगर भी मिल गया। और उसके बाद एक ख़ास चीज़ बताऊँ, ये हमारे मुबीन कवाल हैं, जिनको पता चला कि हम यहाँ पे आए, तो इन्होंने अपनी स्कूटी पे हमें ना पूरी सवारी करवाई, और हमने खूब सैर की। यहाँ पे हम माना सागर गए, और वहाँ पे इन्होंने हमें गर्मा गर्म भुट्टा खिलाया, जिसको छल्ली कहा जाता है। और फिर हम हवा में ऐसे घूम रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। ठंड भी है हल्की हल्की, मगर नहीं, बहुत बहुत ही प्यारे इंसान है। हम मना भी कर रहे थे, लेकिन इन्होंने बिल्कुल नहीं सुना। इनकी ज़िद थी कि ये खा लो, वो खा लो, ये कर लो, वो कर लो, बट हमारे पेट में कुछ जा ही नहीं रहा था, क्योंकि हम थोड़ी देर पहले ही चूड़ी बाज़ार से मोमो वगैरह खा के आए थे। तो मेरा तो पूरा पेट फुल था। गेजी ने बोला कि हमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो इन्होंने हमें छल्ली खिलाई, और बस ये सारी चीज़ें हम बातचीत करने लगे बैठ के। फिर आराम से हम लोग थोड़ा सा बैठे, इनसे बात की। इन्होंने हमें ये भी कहा कि आप जो भी मतलब जब तक हो तो हमारे मॉर्निंग में आके, इनका खुद का गेस्ट हाउस भी है, तो इन्होंने हमें मतलब ऑफ़र भी किया कि आप हमारे गेस्ट हाउस में रुका करें। सारी चीज़ें हुई, बातचीत हुई बहुत अच्छे से। बहुत ही नेक दिल इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, और इतने मिलनसार है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत ही मुझे अच्छा लगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा टहल रही थी। टहलते टहलते मैं आना सागर देख रही। मैंने सोचा यार, मैं इनको बोल रही, मैं कीजिए कि मुझे पता होता कि इवनिंग में यहाँ पे भी ऐसा, तो हम इवनिंग में यहाँ पे आ जाते। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी है, यहाँ पे थोड़ा सा हमने इंजॉय किया, वक्त निकाला, और करने के बाद हम यही सारी चीज़ें कर रहे थे। करते करते फिर हम अपना वापस दरबार आने के बाद हम लोग बैठे हुए थे, और ये रात के 12 बज रहे हैं इस वक्त। तो बस हम बैठे थे दरबार के सामने, क्योंकि आज हमारी लास्ट नाइट है यहाँ पर, कल हमें चले जाना है घर। तो बस हम यहाँ पर बैठे हुए थे आराम से, और दरबार की ज़ियारत कर रहे थे, और साथ में आप लोगों को भी ज़ियारत हम लोगों के इस व्लॉग के ज़रिए से हुई। आप अपना अपना सलाम भी गरीब नवाज को पेश कर सकते हैं। और बस आज के मिनी व्लॉग में इतना ही। जल्द मिलेंगे हम लोग नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।